दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की जियारत कराने वाला हूँ जिनकी यहाँ के लोगों के दिलों में एक अलग ही खास जगह है। दरअसल मैं जिन अल्लाह के वली की मजार की बात कर रहा हूँ उनकी मजार फतेहपुर सीकरी में हिरन मीनार के ठीक सामने वाले कब्रिस्तान में बनी हुई है और लोग आपको बाबा सुल्तान की मजार के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ लोग आपको सुल्तान सैयद की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। आप अरब के रहने वाले थे और हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के परिवार वालों में से थे। आप जब यहाँ आओगे तो आपको यहाँ काफी ज्यादा सुकून देखने को मिलेगा और ये काफी कम जगह ही होती है जहाँ पर ऐसा सुकून देखने को मिलता है। और जब मैंने यहाँ के लोगों से आपके बारे में बातचीत की तो उन्होंने मुझे आपके बारे में एक जिंदा करामात के बारे में बताया, जिसे सुनकर मैं भी खुद हैरान रह गया। अब वो क्या, उसकी जानकारी मैं आपको आने वाले शॉर्ट्स में दूंगा। इसी के साथ और भी मुझे बताया कि लोग यहाँ पर शिफा पाने आते हैं। तो आगे की जानकारी जानने के लिए कर दे हमारे पेज को फॉलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या सच में इस तेल को जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगाने पर शिफा मिलती है जहां पर आपको हमेशा से ही दर्द या ऐठन रहती है? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसेंटली हम गए थे फतेहपुर सीकरी में बाबा सुल्तान सैयद की दरगाह पर, जहां पर हमने देखा कि आपकी तुरबत के पास ही एक छोटा सा ताक बना हुआ है और उस ताक में काफी सारा तेल भरा हुआ था। और जब हमने यहाँ के जिम्मेदार लोगों से तेल के बारे में बातचीत की तो पता चला ये तेल बाबा सुल्तान के नजरो करम का तेल है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को सर में या जिस्म के किसी भी हिस्से में लंबे समय से दर्द रहता हो तो वो यहाँ से इस तेल को सीसी में भरकर घर ले जाए और रोजाना इस तेल की मालिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा देता है। बेशक शिफा देना अल्लाह तबारक व तआला के हाथ है, लेकिन दुनिया में वे अपने बंदों के लिए कुछ ऐसे वसीले बना देता है जिसके द्वारा बंदों को अल्लाह की जात से शिफा हासिल होती है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। दोस्तों जब हम बाबा सुल्तान सैयद की दरगाह पर गए थे तो वहाँ पर हमें लोगों ने उनके बारे में एक जिंदा करामात के बारे में बताया था, जिसे सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। जिसमें मुझे उन्होंने बताया कि आपकी दरगाह के सामने आज से लगभग 500 साल पुरानी एक बावली बनी हुई है जिसे खौफनाक बावली भी कहा जाता है। अब वो क्यों, उसकी जानकारी मैं आपको आने वाले शॉर्ट्स में दूंगा। काफी सालों पहले कुछ डाकू एक व्यापारी को लूट कर यहाँ पर लाए थे, उसे इस बावली में फेंक कर और उस पर पत्थर मारकर चले गए, सोचा कि अब मर गया होगा। लेकिन जब वो रात में रो रहा था और दुआ कर रहा था तो बताते हैं कि बाबा सुल्तान ने कुछ गायवाना रूहों द्वारा उस व्यक्ति को बावली से बाहर निकलवाया और ये सब देख वो व्यक्ति भी हैरान रह गया और आप हुजूर का मुरीद हो गया, क्योंकि मुझे ये सारी जानकारी यहाँ के मुजावर ने दी थी। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो अल्लाह बेहतर जाने। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। इस बावली में अकेले भूलकर भी मत जाना वरना पड़ेंगी जिन्नातों की पटकनियां। अब वो कैसे, चलिए शुरू से बताता हूँ। सुल्तान सैयद की दरगाह के ठीक सामने बनी है ये आज से लगभग 450 साल पुरानी एक बावली, जिसे अष्टभुजाकार बावली भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग इस बावली को खौफनाक बावली या जिन्नातों की बावली के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बावलियों में जिन्नात के असरात हैं, जिसकी वजह से इस बावली में जिन्नातों की चिरागी भी की जाती है। कहते हैं कि वैसे तो यह जिन्नात किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर उन्हें यहाँ किसी भी व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तो या फिर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर दे यहाँ जिससे उन्हें परेशानी हो तो कहते हैं कि फिर उसे जिन्नातों की पटकनियां पड़ती हैं। वैसे हिस्ट्री की नजर से देखा जाए तो अकबर ने इस बावली को और भी बावलियों की तरह पानी इकट्ठा करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन जब खुदाई के दौरान इस बावली में एक बड़ा सा पत्थर निकल आया था तो इस बावली को इतना ही बनाकर छोड़ दिया गया। इस बावली के अठरंगी आकार के कारण इस बावली को अष्टभुजाकार बावली का नाम दिया गया। तो दोस्तों किस किस ने फतेहपुर सीकरी में इस बावली को देखा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।